हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ किशोरानी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध क्लासेस पर। आज हम डिस्कस क्या करने वाले बच्चा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी क्या आव्यूह के प्रकार को समझेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं आव्यूह के प्रकार में कैसे कितने प्रकार के क्या आव्यूह होने वाले हैं। तो देखिए, पहला है अपना पंक्ति आव्यूह। क्या है? पंक्ति आव्यूह यानी क्या? रो मैट्रिक्स। क्या? पंक्ति आव्यूह बच्चा। कौन सा आव्यूह? पंक्ति आव्यूह। ठीक है ना। तो पंक्ति आव्यूह में होगा क्या? पंक्ति आव्यूह में क्या होगा? इसमें क्या होगा? केवल एक सिंगल पंक्ति होगी। क्या होगी? एक सिंगल पंक्ति होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये क्या है? एक पंक्ति है। ठीक है ना। ये क्या है? एक पंक्ति। उसी तरीके से अगला क्या देखेंगे? कॉलम मैट्रिक्स यानी क्या? स्तंभ आव्यूह। क्या देखने वाले भैया? स्तंभ आव्यूह देखेंगे। क्या देखेंगे? स्तंभ आव्यूह देखेंगे। तो स्तंभ आव्यूह में क्या होगा बच्चा? क्या होगा स्तंभ आव्यूह में? स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह होगा जिसमें क्या होगा? केवल सिंगल क्या होगा? आपका कॉलम होगा। केवल सिंगल क्या होगा? कॉलम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 4 एक्सेट्रा। बात समझ में आई नहीं है? तो देखिए, अब नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं भैया हम? ठीक है ना। वर्ग आव्यूह। क्या देखेंगे? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का क्वेश्चन हमने पिछला किया था, पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था वर्ग आव्यूह के बारे में। थोड़ा सा हम डिस्कस किए थे, बट यहां पर थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे। वर्ग आव्यूह क्या होता है? देखो, वर्ग आव्यूह क्या है? जैसे वर्ग हम पढ़ चुके हैं। वर्ग में क्या होता है भैया? जिसमें क्या हो, जिसके आमने सामने या चारों भुजाएं कहते हैं क्या होती हैं? हम सामने होते हैं, जिसके डायगोनल भी सेम होते हैं। ठीक है। तो बट अब यहां पर देखो मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में क्या समझेंगे? देखो, इसमें क्या होगा? इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं क्या होंगी? पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं क्या होंगी भैया? बराबर होंगी। जैसे इसमें कितनी पंक्तियां हैं? दो पंक्तियां हैं ना भैया, एक पंक्ति दो पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? ये भी स्तंभ होंगे, तो यानी दो पंक्तियां और दो स्तंभ हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी वर्ग आव्यूह। अब अगला हम देखेंगे क्या? डायगोनल मैट्रिक्स यानी क्या? विकर्ण आव्यूह। देखिए, तो अगला अपना आव्यूह है क्या? विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? देखो, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें क्या होगा? विकर्ण के अलावा क्या? विकर्ण के अलावा सारे अवयव क्या हो? सारे एलिमेंट क्या हो? शून्य हो। जैसे देखिए, ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। क्या हो गया? विकर्ण। तो उसको छोड़ के सारी वैल्यू क्या है? यानी सारे एलिमेंट क्या है? आपके 0 0 दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और देखते हैं, 3 by 3 का देख लेते हैं। देखो, ये विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट क्या है? अपने 0 0, तब ये क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। अब देखो, थोड़ा सा डाउट आपके मन में क्या होगा? सर, इधर से तो आपने बता दिया विकर्ण, क्या ये विकर्ण नहीं हो सकता ना? ये नहीं होगा विकर्ण। यहाँ पे कब विकर्ण हो जाता है? जब i इक्वल जे हो। वैल्यू क्या हो? i इक्वल जे, तभी आपका डायगोनल कहा जाएगा इसमें मैट्रिक्स में। जैसे i ये क्या है? a11 है। क्या है? a11। यहाँ i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू कितनी है? 1 है भैया। यहाँ पर ये क्या है भैया? आपका a22 है। क्या है? a22 है। तो यहाँ पर i और j की वैल्यू क्या है? इक्वल है, यानी i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू भी क्या है? 2 है। उसी तरीके से जैसे इसमें भी a11 a22 a33, यहाँ पर भी i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू क्या है? 3 है। तो आपकी क्या? ये विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा कोई नहीं बताया होगा कि डायगोनल कौन होता है। डायगोनल बता दिए तो आप इसको भी डायगोनल समझ लेते हो, इसको भी डायगोनल समझते हो। तो ऐसा नहीं है, केवल इधर ही वाले जिसमें i और j की वैल्यू क्या हो बच्चा? बराबर होने वाली हो। ठीक है ना। तो अगला देखते हैं क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के बाद, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला है आपका क्या? स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह। क्या है? अदिश आव्यूह। थोड़ा देखते हैं, पानी पी लें। देखो, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें जो विकर्ण के सारे अवयव क्या होंगे? देखो, पहले क्या है? स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। क्या है? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, इसमें क्या होगा बच्चा? देखो, ये विकर्ण आव्यूह जो होता है, यानी सॉरी, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स,
इसमें जो विकर्ण के अवयव हो, जो विकर्ण के एलिमेंट हैं, डायगोनल के एलिमेंट है, वो क्या हो, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर। यानी जो अदिश आव्यूह है ये किससे रिलेट कर रहा है, आपका विकर्ण आव्यूह से, यानी डायगोनल मैट्रिक्स से ही रिलेट कर रहा है। आई बात समझ में ना। तो इसको जानने से पहले आपको क्या डायगोनल मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था, जिसमें क्या हो, विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। बट अदिश आव्यूह क्या कहता है, इसमें जो विकर्ण के एलिमेंट हो वो क्या हो बच्चा, आपके इक्वल हो, बराबर हो, समान हो। यानी दो दो यहां भी है तो दो यहां भी है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 4 4 0 0 0 0 0 0। तो देखिएगा अब यहां पर डायगोनल क्या है, देखो डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है बच्चा, सेम है। यानी यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। तो ये क्या होगा आपका अदिश आव्यूह, यानी क्या, स्केलर मैट्रिक्स। अब अगर अगला देखते हैं क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी क्या, तत्समक आव्यूह। अब देखो जितने आपने पढ़ा है मैट्रिक्स वो तो ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्या, तत्समक आव्यूह। क्या बच्चा, तत्समक आव्यूह यानी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, कैसा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये रिलेट करेगा किससे, डायगोनल से, किससे, स्केलर मैट्रिक्स से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे, पहले कैसे प्रदर्शित किससे करते हैं भैया, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो देखिए कैसे, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह, इसमें विकर्ण के सारे एलिमेंट, विकर्ण के सारे अवयव यानी डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 1 1 1 ही होने चाहिए। आई बात समझ में, नहीं समझ। तो इस ये कैसे, इसकी कोटि क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का। तो जैसे इसको कभी इस क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा I3, तो मतलब आप समझ जाना कि 3/3 का है। जैसे I2 लिखा है तो आप समझ जाना को कैसे, उसकी कोटि क्या है, 2/2 का। तो 2/2 का मैट्रिक्स इसका कैसे लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1। इसका यूज हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो एक चीज और देखते हैं इसमें, थोड़ा सा और समझते हैं। अगला क्या है आपका शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या है, देखते हैं क्या, जीरो मैट्रिक्स, क्या जीरो मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स, क्या भैया, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में क्या होगा भैया, शून्य आव्यूह में क्या, इसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे भैया, सारे एलिमेंट क्या होने वाले अपने, 0 0 होंगे। सारे एलिमेंट क्या होंगे, शून्य ही होंगे, यानी जीरो मैट्रिक्स में। यानी जैसे फॉर एग्जांपल कोई और ले लेते हैं हम, जैसे ये भी क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स होगा, ये भी क्या होगा आपका जीरो मैट्रिक्स होगा। कई बात समझ में ना। अब देखो लास्ट इसका टाइप बचा है क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या, त्रिभुजी आव्यूह। क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी त्रिभुजी आव्यूह। ठीक है, तो देखते हैं भैया आगे। त्रिभुजी आव्यूह, त्रिभुजी आव्यूह कैसे होगा भैया, देखिए देखो देखो, जैसे कि ये लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखो आपको ट्रायंगल जैसा कुछ दिख रहा होगा, देखो ये आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल शेप, इसी को क्या बोलते हैं हम, त्रिभुजी आव्यूह यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्या, नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें आज क्या देखेंगे, उस एक्सरसाइज में क्या होने वाला है, क्या उसका इंट्रो देखेंगे। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली कौन सा, 3.2, एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं। इसकी क्या कर बेसिक सा नॉलेज आज समझेंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या सीखेंगे उस पर थोड़ी सी बेसिक हम चर्चा कर देंगे बस। ठीक है ना। तो इसमें पहली हेडिंग क्या होगी, यानी पहला क्या काम होगा इसमें, आव्यूह पर संक्रियाएं। क्या होंगी भैया, आव्यूह पर संक्रिया। क्या, संक्रिया। तो आव्यूह पर संक्रिया यानी ऑपरेशन क्या होगा मैट्रिक्स का। तो इसमें हम दो तरीके से चीजें सीखने वाले हैं। एक देखेंगे क्या भैया, ऐड, और देन आप क्या देखेंगे, सबट्रैक्ट यानी माइनस करना, यानी प्लस करना सीखेंगे आव्यूह का, और आव्यूह का क्या देखेंगे हम, घटाना सीखने वाले हैं। तो आव्यूह कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक है ना,
जैसे कि ए बी सी डी, और आपकी कोई बी मैट्रिक्स दी गई है, क्या कोई बी मैट्रिक्स दी गई है ई एफ जी एच, तो हमको क्या करना है ए प्लस बी निकालना है। मान लो क्या निकालना भैया, ए प्लस बी निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो इन ऐड करने के लिए क्या बेसिक सा फॉर्मूला, क्या मेथड क्या होना चाहिए, इनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स से जितने भी मैट्रिक्स हमको ऐड करना है उनकी क्या कोटियां नहीं ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके कोटियां क्या है, यानी ऑर्डर इसका 2/2 है, और इसके भी कोटियां यानी ऑर्डर क्या है भैया 2/2, तभी ऐड होगा, तभी पॉसिबल है ऐड होना, नहीं तो अदरवाइज आपका ऐड ये नहीं होगा। तो ऐड करते हैं से ए भी क्या है 11 है, ये भी 11 है, तो 11 के साथ 11 यानी एलिमेंट सेम एलिमेंट ही ऐड होंगे, तो a प्लस ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस ई। उसी तरह ये क्या हो जाएगा b प्लस एफ हो जाएगा, ये क्या होगा c प्लस जी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा d प्लस h हो जाएगा। आई बात समझे ना। तो ये a प्लस बी निकाल लिए। अब जैसे हमको मान लो a माइनस बी निकालना है, क्या निकालना भैया a माइनस बी निकालना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, a माइनस बी करने के लिए क्या करेंगे, अब सेम वैसे बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जहां प्लस है देखो a माइनस ई कर देंगे तो a माइनस ये क्या b माइनस एफ हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा c माइनस क्या हो जाएगा g हो जाएगा, ये वाला क्या होगा d माइनस h हो जाएगा, क्या हो जाएगा d माइनस h हो जाएगा। आई बात में क्या हो जाएगा d माइनस h हो जाएगा। बात क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो अब आगे देखेंगे कैसे, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके इसमें सिंपल सा बात चर्चा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ऐड सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब इसके ऑर्डर सेम होंगे, क्या होंगे ऑर्डर सेम होंगे, तभी क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन होने वाला है। तो देखते हैं भैया आगे थोड़ा समझते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रगणों को इसको शेयर करिएगा। तो देखते हैं आगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन, जैसे एक को ले लिए भैया 3 2 1 5 1 2, इसकी कोटि क्या है भैया, कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति, और कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। अब कोई बी लेते हैं, क्या लेते हैं बी, इसकी भी कोटियां क्या है 2 into 3, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो अब ये ऐड भी हो सकता है और क्या हो सकता है सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐड को निकाल लेंगे। चलिए ऐड निकालते हैं। तो ऐड देखो ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 5 + 7 कितना 12, 7 + 0 7, देन 7 + 2 9, 5 + 5 10, 5 + 0 5। बात क्लियर है, नहीं क्लियर है। अब देखेंगे क्या a माइनस बी, यानी a माइनस बी कैसे निकाल पाएंगे भैया, a माइनस बी यानी a ऋण b कैसे निकालेंगे, तो इसको देखते हैं भैया। तो अब देखो ये 3 में से 1 जाएगा तो कितना भैया 2, यानी 3 - 1 2, 5 - 7 कितना आ जाएगा -2, 7 - 0 7 ही आने वाला है, 7 - 2 कितना होगा 5 होगा, 5 - 5 कितना होगा 0 होगा, 5 - 0 कितना होगा 5 होगा। तो ये कहानी हो गई किसकी, ऐड और सब्ट्रैक्ट की। तो आप भी पर ये संख्या देखिए। अब इसका लास्ट क्या देखने वाले हैं भैया, इसमें हम एक चीज और देखेंगे, कैसे देखिए आव्यूहों का अदिश गुणन, क्या देखेंगे भैया आव्यूहों का अदिश गुणन देखने वाले हैं। देखिएगा क्या देखेंगे आव्यूहों पर, या आव्यूहों का अदिश गुणन, क्या देखिए जैसे एक पर हमको समथिंग कुछ दे रखा है, जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है ना। हमको निकालना है k × a, ए मैट्रिक्स ए में क्या करना है k से मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे हो जाएगा ये k a, ये क्या हो जाएगा k b, ये क्या हो जाएगा k c, और ये k d हो जाएगा। जैसे कि और एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, जैसे देखो एक पर अपने को समथिंग दिया है क्या 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम निकालते हैं क्या 5a निकालना है हमको। चलिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा आपका 20, ये कितना हो जाएगा 25, ये भी कितना हो जाएगा 25। ये क्या हो गया अदिश गुणन हो गया। अब जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आव्यूहों का गुणन, यानी मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, ठीक है। तो देखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होगा इस चैप्टर का, और ये मे बी आपके एग्जाम में 5 या 8 नंबर में मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं क्या आव्यूहों का गुणनफल, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आव्यूह का गुणनफल। तो आव्यूह का गुणनफल ऐसे थोड़ी है कि कोई भी आव्यूह आए उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। कैसे होगा, इसकी ट्रिक क्या होगी, देखो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होगी भैया। देखो कोई भी मैट्रिक्स मान लो A है, कोई अदर मैट्रिक्स आपकी B है, उसके बाद इसका कोई रिजल्ट आएगा C। तो ऐसे थोड़ी है कि A × B करोगे इक्वल C आ जाएगा, ऐसा नहीं।
तो इसकी कोटि जैसे देखो इस मैट्रिक्स की जो अवयव ए है इसकी कोटि मान लो आपकी m इंटू क्या है n है सपोज इसकी कोटि, और इसकी कोटि मान लेते हैं भैया क्या है p इंटू क्यू है, क्या है p इंटू क्यू है। तो ये a क्रॉस b कब पॉसिबल है, यानी a इंटू बी कब पॉसिबल होगा, जब जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका क्या, उसकी स्तंभ और दूसरे की क्या पंक्तियां बराबर, यानी n इक्वल क्या हो p हो, क्या हो n इक्वल p हो, तभी आपका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। अच्छा इसका रिजल्ट वाले में क्या पढ़ेंगे कोटि, तो इसका जो क्या होगी पंक्ति यानी इसका कोटि क्या बनेगी m, देन इसका q, तो इसकी कोटि में जो रिजल्ट आने वाला है। तो आई बात समझ नहीं, तो इस वीडियो में तो हम यहां तक ही आज बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व एक्सरसाइज 3 पॉइंट को पूरी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।